करो सब, इससे मेधा प्रज्ञा प्रखर तीव्र हो जाती है। कुछ कहते स्वामी रामदेव क्या पिलाते हैं, मैं ये प्राण अमृत है, ये इसको पिलाता हूं, प्राणामृत पिलाता हूं। प्राणामृत जो पी लेते हैं वो ज्ञानामृत का पान करने में समर्थ हो जाते हैं। तो वो सोच रहे होंगे स्वामी रामदेव जरूर इनको मेधावटी खिलाते होंगे, जरूर इनको कोई ना कोई जड़ी बूटी बना रखे स्वामी जी ने जो इनको चुपके चुपके खिलाते हैं। ये योग वाला अमृत पिलाते हैं सबको, अनुलोम विलोम वाला प्राणामृत, योगामृत पिलाते हैं। कुछ लोगों ने योग को, गाय को, वेदों को बदनाम कर रखा था। बोलो गाय का दूध पीते बुद्धि बढ़ती है, और ऐसी ठस बुद्धि उनकी कुछ बढ़ती ही नहीं। तो भैंस वाली बुद्धि वाले आईएएस में, आईपीएस में प्रथम कोटि के आ रहे थे। भैंस का दूध पीने वाले वो आईएएस आईपीएस में टॉप कर रहे थे, इंजीनियरिंग में टॉप कर रहे थे, मेडिकल में टॉप कर रहे थे। और गाय के दूध पीने वाले वो पीछे रह रहे थे। मैंने कहा गाय को बदनाम मत करो भाई, गौ माता का दूध पियो, गाय का घी भी खाओ, और जिनको मिल जाए तो बादाम अखरोट भी खाओ, मालकांगनी लो। महर्षि दयानंद कहते हैं बुद्धि बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी होती है ज्योतिषमती। अब जो थक जाते हैं, अभी तो याद कर रहे हैं आप, एक एक दो दो तीन तीन दिन में शास्त्र स्मरण कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब भगवत गीता भी 1 और 2 दिन में पूरी भगवत गीता याद करने वाले भी बच्चे 1 सप्ताह के अंदर ही हम देश के सामने प्रस्तुत कर देंगे। आप कहेंगे स्वामी जी ये कार्यक्रम करते कैसे हो आप? कोई हम झूठ पाठ नहीं बोलते, ये पूरे प्रामाणिक आचार्यों की एक व्यवस्था बना रखी है हमने। हम वेट कम करते हैं, वेट बढ़ाते हैं, रोग मिटाते हैं, दवाइयां छुड़ाते हैं, ये सब प्रैक्टिकल कार्यक्रम है पतंजलि में। बोले स्वामी जी ये आपको कैसे कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है, व्यक्ति के भीतर इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य, अपने बुद्धि का हम 5% यूज करते हैं, या 8-10% यूज करना शुरू कर देते हैं तो सुपर कंप्यूटर जैसा हो जाता है दिमाग, जो पढ़ते हैं वही स्कैन हो जाता है। तो अभी 1-2 दिन में भी पूरी भगवत गीता याद करने वाले भाई बहनों के दर्शन कराएंगे आस्था के माध्यम से देशवासियों को। और ऐसे सैनिक संत, ऐसे योद्धा योगी, ऐसे वीर शूरवीर पराक्रमी तेजस्वी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां, सन्यासी सन्यासिनियां, साधु साध्वियां, ऐसे बालक बालिकाएं जो इस वेद विद्या में पूरे निष्णात हो रहे हैं कि हमें वेदज्ञ बनना है, आत्मज्ञ बनना है, आत्मविद बनना है, वेदविद बनना है, ब्रह्मविद बनना है। अनुलोम विलोम करो, मेधावटी ले लो जिनका दिमाग थक जाता है पढ़ते पढ़ते। ज्योतिषमती मालकांगनी, ज्योतिषमती ये इसका तेल भी मिलता है, इसके बीज भी मिलते हैं। मालकांगनी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, बादाम, अखरोट, गाय का दूध, गाय का घी, ये ठीक है, ये मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, और ऐसे जो पुरुषार्थ करके अपने आप को महाविद्वान बनाना चाहते हैं, किसी भी जाति और वर्ग के भाई बहन, ये बड़ी बात कह रहा हूं, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, क्षत्रिय, वैश्य, ओबीसी, दलित, शोषित वंचित समाज जिनको कह दिया जाता है, कई प्रकार की वंचनाएं प्रवंचनाएं हुई है, कई प्रकार से अन्याय भेदभाव भी हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन अब कोई भेदभाव नहीं है। सबके द्वार पतंजलि में, सबके लिए द्वार खुले हुए हैं, ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, ओबीसी के लिए, दलितों के लिए, आदिवासी, वनवासी, शोषित वंचित, कोई भी भारतवासी आए, और खाली भारतवासी नहीं है, सारे विश्व से, अभी तो आएंगे पूरी दुनिया से। जैसे अभी है छोटे छोटे बच्चे हमारे हैं ना, सीधे बैठो बेटा, झुक करके नहीं बैठना, ऐसे ही पूरी दुनिया से। मैंने एक दिन कह दिया था, एक दिन मैं आ रहा था जब ऑस्ट्रेलिया से, तब ये मेरे मन में विचार आया कि ये तो कार्य होना चाहिए बहुत जल्दी, थोड़ा समय तो लगेगा इसमें, लेकिन पूरी दुनिया के हर एक देश के 10, 20 बच्चे, 50, 100 बच्चे होंगे, और उन सबको 2, 3, 5 साल से 3 से 5 साल के बच्चे लेंगे और उनको फिर वेदज्ञ बनाएंगे।
उनको व्याकरण शास्त्र, वेद शास्त्र, दर्शन, उपनिषद सब पढ़ा करके फिर कम से कम 3 से 5 भाषाएं, ये तो हमारा है ही, एक अपनी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, फिर संस्कृत भाषा, इंग्लिश, अलग अलग जो भाषाएं अभी पढ़ा ही रहे हैं, मैंड्रिन चाइनीज है, स्पेनिश है, अलग अलग भाषाएं पढ़ा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी तो बहुत जल्दी, पहले तो यहां से तैयार करेंगे, फिर वहां से तैयार करके लाएंगे। सारी दुनिया में योग के, वेदों के, अध्यात्म के और भारतीय संस्कृति के दूत पतंजलि योगपीठ से हम भेजने वाले हैं सारी दुनिया में। और डिमांड है उसकी, पूरी दुनिया में मांग है उसकी, लोगों में भूख है, तड़प है उसके लिए, सारी दुनिया में। इसलिए मैं कहता हूं कम से कम 3 से 5 भाषाएं, और एकदम प्रामाणिक रूप से। भाषा भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा माध्यम है, साधन है, और कोई साधन ही नहीं है। ठीक है, योग तो सीधे बैठो बेटा, अनुलोम विलोम लगातार करो, रुकना नहीं। ऐसे, ये तो मैंने कुछ उदाहरण रखे, ऐसे तुमने भी कुछ विशेष और कुछ की है तैयारी बेटियों? ये तो भाइयों की लिस्ट आई है आज अभी है। पूज्य स्वामी चैतन्य देव जी भीतर से चैतन्य हो गए, किससे? योग से। तो बुद्धि किससे बढ़ती है? योग से। बुद्धि किससे बढ़ती है? भगवान की भक्ति से। भगवान की भक्ति से मति बढ़ती है, योग की शक्ति से मति बढ़ती है। सात्विक आहार से, जो आज श्रीमद् भगवद गीता में हम पाठ कर रहे थे ना 17वें अध्याय में, सात्विक आहार से, सात्विक विचार से, सात्विक भाव से, श्रद्धा से, सात्विक जीवन जीने से, जब पूरे जीवन में सात्विकता, दिव्यता होती है तो अपने आप हमारा सत्व, ज्ञान बढ़ता चला जाता है। जिसके लिए मैं कह रहा था, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इत्युता। पूरे शरीर में, पूरे चित्त में, चेतना में, आत्मा में, मस्तिष्क में प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। शरीर में भी सात्विकता, इंद्रियों में भी सात्विकता, जितेंद्रियता, मन में भी सात्विकता, विचारों में, भावों में, संवेदनाओं में, थॉट्स, इमोशंस में डिविनिटी, दिव्यता, दिव्य जीवन हमें योग से पाना है और हमें अपने आप को अपने ऋषियों जैसा बनाना है, जो एक क्षेत्र में प्रबलता के साथ आगे बढ़ जाते हैं, फिर उनको एक साहस पैदा हो जाता है जीवन में। देखो, मैंने बार बार कहा है, यद्यपि मेरे जीवन में जितना प्रयोग होना चाहिए था उतना अष्टाध्यायी का, व्याकरण शास्त्र का उतना उपयोग नहीं हुआ कि मैंने कोई, हाँ एक बार तो मैंने पढ़ाया है पूरा, प्रथमावृत्ति, भाष्य का नवान्निक और कुछ काशिका वृत्ति मैंने पढ़ाई है विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ साथ, लेकिन उसका जितना उपयोग होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। लेकिन उससे मेरे भीतर वो सामर्थ्य पैदा हो गया, वो साहस, वो शौर्य, वो पराक्रम हो गया, मेरा अभ्यास वैसा हो गया, मेरा स्वभाव वैसा हो गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेरी जिंदगी से असंभव शब्द निकल गया। हाँ? लोग पढ़ाते हैं, ऐसे प्रेरणाएं देते रहते हैं कि ऐसे मोटिवेशनल स्पीच देते रहते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ऐसा करके। तो अभी ये तो हमारे बड़े सन्यासियों के, ब्रह्मचारियों के दर्शन आपको करवाए हमने, अनुलोम विलोम करते करते। सबको करना है, रोज करना है, कपालभाति, अनुलोम विलोम बिल्कुल नहीं छोड़ना। शास्त्र स्मरण करने वालों को भी। फिर आगे आपको कंपटीशंस करवाएंगे। अभी तैयार हो जाओ तुम लोग। मैंने कहा 10, 20, 25 साल का मैंने पूरा एजेंडा बना रखा है। 10-20 साल बाद सारे आईएएस, सारे आईपीएस, सारे डॉक्टर, सारे इंजीनियर, सारे साइंटिस्ट, सारे पॉलिटिशियंस, सारे कलाकार, सारा नेतृत्व एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, जज भी पतंजलि योगपीठ से तैयार होंगे, आईएएस आईपीएस भी पतंजलि योगपीठ से तैयार होंगे, मीडिया वाले भी पतंजलि योगपीठ से तैयार होंगे,
माने जिसको कहा जाता है ना विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, खबर पालिका, सब पतंजलि से तैयार होंगे और चारों तरफ पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में छा जाएंगे। ये है आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व के निर्माण की प्रक्रिया। इसके लिए तैयार कर रहे हैं आप लोगों को। अब जो एक एक दिन में इतना कर लेते उनके लिए क्या आईएएस आईपीएस, कुछ नहीं उनके लिए। उनके लिए जो अलग अलग प्रकार के जो एग्जाम्स होते हैं पूरे देश में क्या है, बस ऐसी एकाग्रता, ऐसी प्रखर मेधा प्रज्ञा कि जो करें वही हो जाए। तो पूज्य स्वामी चैतन्य देव जी, ब्रह्मचारी सुनील जी, ब्रह्मचारी रविंद्र जी, ये सब ने तो कीर्तिमान बनाए। ये तो बड़े हमारे योगी हैं।